तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट बैंक है, उसके लोकल बैंक ऑफिसर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, ये स्केल 1 ऑफिसर की जॉब है कि इक्विवेलेंट है बैंक पीओ से। ठीक है, आज से कुछ महीने पहले मैंने बता दिया था, जब से ये लैंग्वेज वाली कंट्रोवर्सी हुई है साउथ स्टेट में, तो मैंने उसी टाइम बता दिया था कि आने वाले समय में बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो लोकल बैंक ऑफिसर की नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, जहाँ पर जो लैंग्वेज है वो मैंडेटरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज का इशू है वो बहुत बढ़ गया है, तो इसी की वजह से आगे आने वाले समय में आपको और भी ऐसी नोटिफिकेशन मिलने वाली है जो लोकल बैंक ऑफिसर की होगी, और बहुत बम्पर वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैंने ये बात बहुत पहले भी कही थी और ये बात सच भी हो रही है। देखो, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक में ये IBPS PO में एग्जाम तो कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन लोकल बैंक ऑफिसर के अलग से एक एग्जाम निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसका इंपैक्ट आपको IBPS PO की वैकेंसी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक अपना लोकल बैंक ऑफिसर के एग्जाम निकालेंगे, तो उनकी जो पीओ की रिक्वायरमेंट है वो इसी से पूरी हो जाएगी, तो IBPS PO में थोड़ा आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन की बात करें तो 20 अगस्त से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और 4 सितंबर इसके लिए आखिरी डेट है। ठीक है, एक ही पेपर होता है इसमें, उसका इंटरव्यू होता है, तो पेपर की डेट अक्टूबर में होने वाली है। वो डेट आपको 10 दिन या 15 दिन पहले पता चल जाएगी, लेकिन आप मंथ मान सकते हो वो अक्टूबर के मंथ में होने वाला है। ठीक है, तो वैकेंसी निकली और उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आना बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको LPT भी वहाँ पर होने वाला है। तो टोटल वैकेंसी 750 है, लेकिन जिन स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी उनको मैंने मार्क कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया। आप देख सकते हो पूरे नोटिफिकेशन की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें एज की, तो मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, देखो, आप कोई भी ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी पूरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी मांग लिया है। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है आपको 18 महीने का या फिर उससे ज़्यादा ऑफिसर कैडर में किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर RRB में रेगुलर बेसिस में। ठीक है, मतलब अगर आप किसी RRB में या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में 18 महीने ऑफिसर लेवल में काम किए हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने किसी NBC में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में, प्राइवेट बैंक में, पेमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम किया तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें यहाँ पर, तो सैलरी की बात करने वाले बैंक पीओ की इक्विवेलेंट इसकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, और इसमें जो प्रोबेशन रहने वाला है वो 6 महीने का प्रोबेशन रहने वाला है, लेकिन जो बॉन्ड पीरियड है वो 3 महीने का बॉन्ड पीरियड। ठीक है, 3 साल का। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 3 महीने की ग्रॉस सैलरी वो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिविल स्कोर आपका मिनिमम 650 का होना चाहिए, वहाँ पर चेक करेंगे। इस एग्ज़ाम कैसे होता है, एक एग्ज़ाम होगा जिसका पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। उस एग्ज़ाम के बाद उसमें मिनिमम सेक्शनल टाइमिंग भी होगा, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, और ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। ठीक है, मतलब हर कैटेगरी में आपको 40% मार्क्स जनरल और AWS को तो लाने पड़ेंगे, और 35% रिजर्व कैटेगरीज को, और ओवरऑल भी उसका परसेंटेज है वो भी लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो 120 मार्क्स है तो 120 मार्क्स का कुछ परसेंट आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, लेकिन 120 में से जैसे मान लो इंग्लिश के 30 मार्क्स, तो 30 में से भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ लोकल लैंग्वेज टेस्ट, मतलब जो LPT है वो भी आपको होने वाला है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू उसके बेसिस में आपको फाइनल सिलेक्शन होना है। ठीक है, एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो। और फॉर्म फीस की बात करें तो देखो, जनरल और AWS के लिए 850 है प्लस GST, और बाकी लोगों के लिए 100 और 100 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद भी कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।